हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स में कौन कौन आते हैं आपके? एक्टिन एंड मायोसिन। तो आज हम यहाँ पे मायोसिन एंड एक्टिन, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स क्या है, ठीक है, हम किन्हें कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो है क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं और मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इसमें जो है आपके दो प्रोटीन आते हैं, एक तो एक्टिन जिसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं और दूसरा मायोसिन जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। चलो, यहाँ पे पढ़ते हैं। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ filamentous actins helically wound to each other। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट के बारे में या फिर थिन फिलामेंट के बारे में बताया गया है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो दो एफ यानी कि फिलामेंटस एक्टिन से क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है। और वो क्या होते हैं, ये जो दो एफ एक्टिन्स हैं वो आपस में हेलिकली, ठीक है, वो इस तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे में मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। हेलिकली बाउंड टू इच अदर। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये जो ग्रीन वाला जो है ना, ये क्या है, आपका एफ एक्टिन है। ठीक है। तो ये जो एफ एक्टिन है वो इस तरह से हेलिकली क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब देखो, यहाँ पे ये जो एफ एक्टिन की हम बात कर रहे हैं, एफ एक्टिन क्या है, पॉलीमर है। एफ एक्टिन क्या है, पॉलीमर। अब देखो, कोई भी पॉलीमर जो है किससे मिलकर के बना हुआ होता है, मोनोमर से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्टिन पॉलीमर है, तो इसका एफ एक्टिन का मोनोमर कौन है, मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन इज जी एक्टिन्स। ठीक है। जी एक्टिन्स को क्या बोला जा रहा है, ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। ठीक है। तो जैसे इस इमेज में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो पूरा क्या है, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये क्या है, एफ एक्टिन है। लेकिन एफ एक्टिन में आप देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे यूनिट से मिल करके ये एफ एक्टिन बना हुआ है। तो ये जो छोटा छोटा यूनिट है वो क्या है, आपका जी एक्टिन। ठीक है। तो ये जो जी एक्टिन है, इस तरह से ये एक जी एक्टिन है और ये बहुत सारे जी एक्टिन जब इस तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो तब वो क्या बनता है, एफ एक्टिन, जो कि पॉलीमर कहलाता है। ठीक है। तो ये अब, तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो दो फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि हेलिकली एक दूसरे के अराउंड क्या होते हैं, वाउंड होते हैं। ठीक है, घिरे हुए होते हैं। फिर उसके बाद ये जो एफ एक्टिन होता है वो पॉलीमर होता है, जो कि किससे मिलकर के बना हुआ है, मोनोमर। ठीक है, कौन सा मोनोमर, जी या फिर ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है एक्टिन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन also run close to the F actin throughout its length। अब देखो, यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर ही आपको दो फिलामेंट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन और देखने को मिलेंगे।
ठीक है? वो प्रोटीन कौन से हैं? एक है आपका ट्रोपोमायोसिन और एक है आपका ट्रोपोनिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो क्या होता है? रन क्लोज टू एफ एक्टिन। ये जो आपको रोप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, रस्सी के जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है? आपका ट्रोपोमायोसिन है, जो कि रन क्लोज टू एफ एक्टिन। ये जो एफ एक्टिन होता है उसी के ही आस-पास ये क्या करता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है? थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो थ्रू आउट इट्स लेंथ जो है यहाँ पे ये एफ एक्टिन के साथ वो होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रोपोनिन है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है, तो वहां पे एक रेगुलर इंटरवल पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? ट्रोपोनिन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो ट्रोपोनिन है वो क्या करता है? इस ट्रोपोनिन का काम ये होता है, ट्रोपोनिन मास्क या फिर कवर द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो देखो यहाँ पे ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है, कौन होता है? ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है इसमें होता है क्या? मायोसिन के, मायोसिन जो हम अभी पढ़ेंगे उसके लिए क्या होता है? बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। ठीक है? बाइंडिंग साइट का मतलब जो है, ये जो मायोसिन थिक फिलामेंट होता है वो एक्टिन में आकर के क्या होता है? बाइंड करता है, जुड़ता है। ये चीज हम कब देखेंगे? जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन का, तब। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ट्रोपोनिन जो है उस बाइंडिंग साइट को, मायोसिन के बाइंडिंग साइट को मास्क करके, मतलब कि कवर करके रखता है। ठीक है? और एक्टिन फिलामेंट्स, तो उसको कवर करके रखता है। तो यहाँ पे कवर क्यों रखा जा रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्किंग या फिर जो कवरिंग है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? रेस्टिंग स्टेट में, जब आपका मसल रेस्ट कर रहा होगा। ठीक है? तब तब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस टाइम क्या होगा? इट प्रिवेंट्स इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है? और एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन का मतलब क्या है? कि आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है? आपका जो मसल है वो रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे। लेकिन मसल जो है क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। ठीक है? तो ये मैकेनिज्म जो है चलता रहता है। तो इसीलिए जब मसल रेस्टिंग स्टेट में है, तब उस टाइम पे ये जो ट्रोपोनिन जो है वो आ जाता है मायोसिन के बाइंडिंग साइट पे, ताकि मसल जो है रेस्ट कर सके, रिलैक्स हो सके। ठीक है? तो यहाँ पे पढ़ते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है? तो रेस्टिंग स्टेट में ये जो ट्रोपोनिन होता है वो मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन फिलामेंट में, उसको कवर करके रखता है, मास्क करके रखता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? एक्टिन फिलामेंट के बारे में। ठीक है? और यहाँ पे ये जो ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जो हमने पढ़ा, ये क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मायोसिन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ईच मायोसिन मतलब कि थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन। ठीक है? तो यहाँ पे जो मायोसिन है वो भी क्या है? पॉलीमराइज प्रोटीन है। इसका मतलब ये जो मायोसिन है ये भी क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है? अब मायोसिन एक पॉलीमर है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा, हमें पता है। मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे मायोसिन का मोनोमर कौन होता है? मोनोमर ऑफ मायोसिन इज मेरोमायोसिन। ठीक है? ये भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो मेरोमायोसिन जो है यहाँ पे मोनोमर होता है किसका? मायोसिन का। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इस मेरोमायोसिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। तो एक ये जो मायोसिन का फिलामेंट है या एक थिक फिलामेंट है, उसमें कौन होता है? बहुत सारे मैनी मेरोमायोसिन जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? ईच मेरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो जब आप एक मेरोमायोसिन को ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें दो मेन भाग जो है, टू मेन पार्ट जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है? पहला है अ ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। ठीक है? तो यहाँ पे पहला तो आपको मिलेगा ग्लोब्यूलर हेड, किसके साथ? शॉर्ट आर्म के साथ, और दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा टेल। ठीक है? The former being called the heavy meromycin (HMM) and the latter the
लाइट मेरोमाइसिन LMM। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्लोब्यूलर हेड के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है? ग्लोब्यूलर हेड एंड शॉर्ट आर्म के बारे में बात किया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मर। यहाँ पे लिखे फॉर्मर, मतलब जो पहले जो है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हेवी मेरोमाइसिन या फिर HMM। और लेटर में क्या है आपका? बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टेल लिखा हुआ है। तो टेल को हम यहाँ पे कहते हैं क्या? आपका लाइट मेरोमायोसिन। तो आपको ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है? तो हेड विथ शॉर्ट आर्म, तो हेड है और वहां पे शॉर्ट आर्म है, तो इसको एक साथ हैवी मेरोमायोसिन HMM बोला जाता है। और जो टेल वाला जो पार्ट है उसको लाइट मेरोमायोसिन बोला जाता है। तो जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, ये क्या है? इसका टेल वाला पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? LMM हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे आपको जो है आर्म और ये जो ग्लोबुलर हेड है ये देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? HMM। ओके, नाउ the HMM component, that is the head and short arm, projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and is known as cross arm। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो HM, ये जो हैवी मेरोमाइसिन का जो पार्ट होता है, ठीक है, स्पेशली ये जो हेड वाला जो पार्ट होता है, हेड और शॉर्ट आर्म में हम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है? ये जो पार्ट ऑफ एचएमएम है वो प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम मायोसिन फिलामेंट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एंगल्स। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? पूरा मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है? अब इस मायोसिन फिलामेंट में ये इस तरह से प्रेजेंट होता है और आपका जो हेड होता है, ठीक है, वो इस तरह से क्या होता है? प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। ठीक है, बाहर की तरफ ये निकला हुआ होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये बाहर की तरफ क्या है? इस तरह से प्रोट्रूड हुए हुए हैं, निकले हुए हैं। ओके, तो उसी को, ये जो प्रोजेक्शन है, इसी को ही क्या बोला जाता है? क्रॉस आर्म बोला जाता है या फिर क्रॉस ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से सारे के सारे टेल एक साथ जो है मायोसिन में प्रेजेंट होते हैं और उनका जो हेड होता है वो इस तरह से निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ये जो निकला हुआ है, इसी को क्रॉस आर्म या फिर क्रॉस ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस ब्रिज इसको नाम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी जो एनसीईआरटी इमेज है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया किसकी बात? क्रॉस आर्म और या फिर क्रॉस ब्रिज की बात। आगे बढ़ते हैं। The globular head is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active site for actin। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्लोब्यूलर हेड है, तो इसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज है कि ये क्या करता है? ये एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करता है। कौन? ये जो ग्लोब्यूलर हेड है वो। ठीक है, और इसी ग्लोबुलर हेड में आपको एटीपी बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। ये जो नीचे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट, मतलब कि एटीपी यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पास और क्या होता है? हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो टॉप में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का पैच, ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब कि एक्टिन भी यहाँ पे आकर के क्या करता है? बाइंड करता है। ओके, और यहाँ पे ये जो एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पर भी आपको मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगा, लेकिन वो कवर कौन करके रखता है? आपका ट्रोपोनिन जो है यहाँ पे उसको कवर करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो एक्टिन फिलामेंट में आपको एक्टिन बाइंडिंग साइट मिलेगा, सॉरी, एक्टिन फिलामेंट में आपको मायोसिन बाइंडिंग साइट मिलेगा, और मायोसिन फिलामेंट में आपको जो है एटीपी बाइंडिंग साइट भी मिलेगा, और एक्टिन के बाइंड होने के लिए भी वहां पे आपको जगह मिलेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम अब इमेज को देखेंगे, तो फिगर 17.3। तो यहाँ पे ए में आपका दिया हुआ है एन एक्टिन थिन फिलामेंट, तो ये जो ए है ये थिन फिलामेंट के बारे में है। और बी मायोसिन, मायोसिन मोनोमर। ठीक है, तो मायोसिन मोनोमर कौन है? मेरोमायोसिन। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है? मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे सार्कोमियर के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो एक्टिन और ये क्या है? ये एक्टिन है और ये वाला जो है बीच का मायोसिन है। तो एक्टिन और मायोसिन इस तरह से अल्टरनेटली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है?
ठीक है? तो जब हम मसल मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो आप जो है यहाँ पे पाएँगे कि यहाँ पे ये जो हेड जो निकला हुआ है ना, ठीक है? एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो ये जा करके यहाँ पे जो एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट है उससे जो है अटैच होते हैं, ठीक है? और मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो आपको जो है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन हो गया, मेरोमायोसिन हो गया, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये जो इमेज है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना है क्योंकि इसको जो है नीट एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। ओके? सो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।